Hi guys, welcome back to my channel. I've already posted Nusa Penida West tour on my channel where I explored and honestly rated all the places we covered so you can actually decide what's worth visiting for you. And today we're going to do the same for Nusa Penida East. I'll take you through every place we explored, what we genuinely liked, what felt overrated and the overall experience. This was our stay in Nusa Penida which was so beautiful. We loved staying here. This was the next morning after visiting Nusa Penida East. This was our cottage and the food here was really awesome and I would definitely recommend this place. Hello guys, welcome to my channel. This is day 5 in Bali. आज हम ईस्ट नूसा पेनिडा करने जा रहे हैं. कल हमने वेस्ट पूरा कवर किया यहाँ पर आकर एंड पूरा हमने कल हमने कैब कर ली थी क्योंकि हमें हार्बर से होटल पिकअप चाहिए था एंड वी ऑल्सो वांटेड टू टूर एंड मैंने कुछ ऐसे रिसर्च किया था कि वहाँ के रोड इतने अच्छे नहीं हैं बट जब हम कल गए एक्चुअली तो काफ़ी ऐसे स्टीप रोड्स नॉट कंस्ट्रक्टेड वेल वैसे काइंड ऑफ रोड्स है. तो हमने सोचा कि ईस्ट भी हम कैब ही कर लेते हैं. आज का प्लान था कि हम स्कूटी से कवर करेंगे बट देन वी थॉट कि नहीं हम कैब कर लेते हैं, दैट विल बी मच बेटर. या मतलब नूसा पेनिडा में जैसे हमने कल देखा था और ऊपर से यहाँ पे बहुत धूप भी बहुत होती है तो मतलब बिटवीन 10 o'clock टू 5 के बीच में मतलब इज़ एक्सट्रीमली हॉट. अगर आप कैब में अगर आप अपनी खुद की बाइक ले रहे हैं तो आपको पूरा एकदम कवर रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप सनबर्न हो जाएगा आपको लिटरली एक ही दिन में. बहुत एक्सट्रीम हीट थी यहाँ पे तो इट्स प्रेफर्ड कि आप नूसा पेनिडा में आप कैब कर लीजिए इफ़ यू आर स्टेइंग फॉर 1 or 2 days जो भी है, क्योंकि मतलब आप उससे सेफ रहेंगे. प्लस द रोड्स आर वेरी स्टीप, मतलब इंक्लाइन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, उसमें से 2 साइड से कार आ रही होती है कभी. तो इट्स बेटर कि आप मतलब आपके भी कंफर्ट के लिए कार करना बेटर है. तो आज हमने ये टूर बुक किया है हमारे होटल से ही. हम सनसेट हिल रिसोर्ट में रुके हुए हैं तो वहाँ पे इसमें कुछ 4-5 पॉइंट्स कवर है. हम पहले डायमंड बीच जाएंगे, फिर अटू बीच का प्लान है, फिर ट्री हाउस लेके जाएंगे, फिर वहीं पे ट्री हाउस के बाद जो में 1000 आइलैंड व्यू पॉइंट है, फिर उसके बाद एक गोवा पुत्री केव है जहाँ पे बोले जाएंगे. दैट इज़ आवर फाइनल डेस्टिनेशन. देन उसके बाद बैक टू आवर होटल. इट्स टोटल 8 hour का पैकेज. बट हमने आई थिंक कुछ 6:30 शुरू किया है एंड वी ऑल्सो हैव आवर स्कूबा डाइविंग के पहले का प्री पूल सेशन सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे वो सिखाते हैं एंड देन दे गिव यू द ट्रेनिंग फॉर स्कूबा डाइविंग टुमारो. सो वो भी 3 बजे तक है तो हमें देखना होगा कि हम उसके पहले यहाँ आ जाए एंड देन वी गो टू फॉर आवर पूल सेशन. सो लेट्स सी, बट स्टे ट्यून्ड, विल टेक यू अलोंग थ्रू द ब्यूटी ऑफ बाली. So we have reached Diamond Beach and it's around 8 o'clock in the morning. We had started at 6:45, so it took 1 hour 15 minutes from our hotel to Diamond Beach. It's already sun has come out and it's a good, मतलब अच्छी खासी धूप हो गई है यहाँ पे. सो इसीलिए वी वुड सजेस्ट कि अगर आप आ रहे हो थोड़ा सा और आप जल्दी प्लान कर सकते हो कि अराउंड 6:15 टाइप निकले कि आप 7:30 पहुँचो या 6 बजे ही निकल जाए, वैसा भी एक आप कर सकते हो. अलग स्कैम चल रहा है गाइस यहाँ पे. 1000 आइलैंड बोल के यहाँ पे मुझे 5 भी नहीं दिख रहे हैं, 4-5 है सिर्फ, 10 भी नहीं पूरे हो पा रहे हैं इनसे. कुछ भी स्कैम करते हैं. सुबह सुबह मत आना यहाँ पे, सब पिक्चर्स वीडियोस कुछ भी क्लियर नहीं आ रही है. हमारे ड्राइवर ने हमसे बिना पूछे हमें सबसे पहले यहाँ रूमापुर और ट्री हाउस वाले प्लेस पे ले आ गया यहाँ पे. और सिंस दिस इज़ अ सनराइज़ बिल्कुल भी लाइट के अगेंस्ट है एकदम, तो बिल्कुल भी क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है. सो अभी हम बस देखेंगे एंड एनीवेज हमें इतना इंटरेस्ट नहीं था. हमारा पॉइंट था कि हम सबसे पहले डायमंड बीच जाके नीचे बीच पे चले जाएंगे टू बीट द क्राउड. बट उसने अपने मर्ज़ी से हमें यहाँ पे ला दिया और फिर हमने टिकट ले लिया. हमें ऐसा लगा कि हम डायमंड बीच का टिकट ले रहे हैं. सो अब हम यहीं पर व्यू देख रहे हैं थोड़ा बहुत एंड देन वील गो. ओशन इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल. ओशन तो हमेशा ही सुंदर लगता है यहाँ पे, बट पिक्चर्स एंड ऑल कुछ भी नहीं आ रही है. सो नाउ वील जस्ट गो टू डायमंड बीच.
वापस उतरते वक्त वो ट्री हाउस रास्ते में आता है, वहाँ पे यू हैव टू पे टू गेट योर पिक्चर्स क्लिक्ड, एंड देन पोस्ट दिस वी हेडेड टुवर्ड्स द डायमंड बीच। एंट्रेंस ऑफ डायमंड बीच, ये यहाँ का टिकट काउंटर है, सामने से एंटर करना है। अभी 9 बजे हैं, देखो पूरा सन सर पर चढ़ा हुआ है, बट आई थिंक इस सनलाइट में बीच और भी ब्यूटीफुल लगता है। पूरा प्रोटेक्शन लेयर ऑन है तो उसकी तरह। अभी हम डायमंड बीच से नीचे उतर रहे हैं। बहुत स्टीप वॉक है यहाँ पे, स्टेयर्स हैं। एक सेकेंड, ये रहा डायमंड बीच, पीछे एक्चुअली स्टेयर्स का एंड। अभी उतरना है, उतरते वक्त अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक जब हमें चढ़ना होगा तो हमारा पसीने छूटेंगे। This is one of the most beautiful stop that we saw in Bali, and the experience that we had. The stairs were carved into the mountain, so it was a beautiful experience. And the cliffs, the turquoise water, the white mountain, the staircase carved into the mountain, it was very unreal for me to experience, and this was one of the most memorable moments of my life. Waterfall, Diamond Beach, and the waves are really, really strong. They have almost come to the steps. The trek down was really worth it, and but I just want to say that it can be physically draining and exhausting for people who are not used to this. There are swings also here, but I was just saying that even reaching the top viewpoint itself feels worth it if you don't want to hike all the way down. Diamond Beach हो चुका है, वहाँ पे हमें पूरा भिगा दिया है बीच ने। हम नीचे गए थे एकदम, पूरा एकदम हाईवे हम पूरे भीग चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अटू बीच। वहाँ पे दिखाते हैं कैसा है। Down for Atu Beach, stopped for this beautiful view. ये नीचे पूरे से शैक्स बने हुए हैं, ये अटू बीच है ना। हम ऊपर अभी दिख नहीं रहा है, चढ़ के उतर के आए हैं, अभी और थोड़ा है। 15-20 मिनट की मेहनत के बाद अब थोड़ा स्ट्रेट रास्ता आया है, नहीं तो बहुत स्टीप स्टेयर्स थे। ये ईस्ट नूसा पेनिडा में सारा ही ऐसे स्टीप है, आपको उतर के नीचे जाना है। Then you will get the viewpoints, all the tree house, फिर यहाँ पर भी अटू बीच में, and then diamond beach पर भी। But that's your choice, like if you want to come down then you can come down, otherwise ऊपर से भी view बहुत अच्छा है। But we wanted to experience beach भी यहाँ का, so इसलिए हम उतर रहे हैं। उतरते वक्त तो it's easy, मतलब not that difficult, but चढ़ते वक्त मुझे लग रहा है कि we are tough. Whoever said Bali is cheap, it's not. यहाँ पे हम अटू बीच पे आए हैं, अभी हमने कोकोनट वाटर ऑर्डर किया है। वो तो स्टेयर से नीचे आ रहे तो शायद यहाँ पे महंगा है, 35K का है, विच इज़ अराउंड 170 इंडियन रुपीज़। प्लस यहाँ पे शैक्स ऐसे बने हुए हैं जो व्यू एंजॉय करने के लिए इन लोगों ने लगाए हुए हैं, उसके लिए यू हैव टू पे अलग से। जो पीछे वाला है उसका 100K है, which is 500, and then जो आगे वाला है वो 750 just to lie down. So everything that you experience in Bali has to be paid for. What do you say? Yes. Everything, मतलब for everything there is a price in Bali. From entry ticket to sitting down. Who said Yeah. money can't buy happiness? Come to Bali. In Bali you can.
हाँ जाओ। वही वही। पे ऑर्डर किया हमने सैंडविच, फ्राइज एंड स्मूदी बोल फॉर ब्रेकफास्ट विद द व्यू। दिस इज़ गोवागिरी पुत्री टेम्पल, इसका आई थिंक पूरा गोवा नाम है। यहाँ पे ऐसे ऊपर चढ़ के जाना है एंड ऊपर टेम्पल है और यहाँ से नीचे सरोंग ले सकते हैं। इसका हाँ कंपलसरी है एंड इसका 10K है एंड ऊपर टेम्पल का भी इन लोगों ने कुछ चार्ज रखा है 50K पर पर्सन। तो हम आए तो हैं यहाँ पे, हमारे होटल के रिटर्न वाले रास्ते में था बट वी आर टेकिंग अ कॉल कि विल नॉट गो। सिर्फ मंदिर ही है, ऊपर ऐसे केव टाइप्स बनाए हैं तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ही। एंड 50K आइडिया इज 500 250 पर पर्सन। हाँ 500 250 पर पर्सन, so 500 for both of us. We are like it's not worth it. So हम यहाँ से अब देखते हैं कि किसी कैफे या ऐसे कुछ जाएंगे and then we'll return back to our hotel. 2 पॉइंट्स हमने कर लिए, डायमंड बीच एंड अतू बीच। 4 पॉइंट्स हो गए हमारे। हम सबसे पहले गए रुमोन फरो जो कि ट्री हाउस है, वहाँ पे ऊपर से आइलैंड व्यू भी दिखता है तो उसको ही 1000 आइलैंड्स भी बोलते हैं। वहाँ पे भी थोड़ा क्लाइंब था एंड देन वी देर आर डिफरेंट स्पॉट्स जहाँ पे आप फोटो ले सकते हो, सब जगह आपको पे करना है। प्लस वो पूरे उस कंपाउंड का भी आपको 25K पे करना है पर पर्सन। अब हम यहाँ आए हैं पूरा गोवा गिरी पुत्री टेम्पल। अब यहाँ से हमारा प्लान है टू हैव सम कॉफी एंड गो टू आवर होटल बैक। बट आपको अभी रेट करना हो, अगर यू हैव टू रेट डायमंड बीच, हाउ मच विल यू गिव? आई थिंक डायमंड बीच वॉज रियली गुड, आप वहाँ पे आ सकते हैं। आई वुड रेट इट 9/10। बहुत अच्छा था वहाँ पे, बस थोड़ा सा वो उतरना उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट मतलब अभी आई थिंक उसको उनने भी थोड़ा बेटर कर दिया है तो आई वुड रेट इट 9/10 बिकॉज द सीन वॉज रियली गुड एंड इट्स वर्थ द टाइम डाउन दैट यू डू। मजा आया। Now if you have to rate Atu beach, how much will you give? आई वुड रेट अटू बीच ऑल्सो 9/10। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मेस्मराइजिंग है। उसका भी जो उतरने का है वो मतलब दे हैव बोथ डायमंड बीच एंड अटू बीच हैव अ कॉमन एंट्रेंस। एक साइड आप एंटर करके जब आप राइट जाते हैं तो डायमंड बीच आता है, उसी से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे अटू बीच आता है। उसका उतरना भी थोड़ा स्टीप है, इट्स लाइक अ 15 मिनट्स वॉक डाउन, क्लाइम डाउन होता है वहाँ से एंड वहाँ पे आप टाइम स्पेंड कीजिए। और बीच इतना क्लियर है कि जब आप उतर रहे होते हैं तो आपको जब वहाँ से नीचे देखते हैं तो आपको पानी के अंदर का स्टोन्स दिखाई देता है, तो इट्स दैट क्लियर। द व्यूज आर रियली गुड। वहाँ पे यू कैन गो टू अ लोकल वारूंग, have coconut water. It will be a great experience. And vegetarian options also which you get at most of these local warungs, I find it nice. मतलब मैंने ऐसे noodles, alio olio और यहाँ पे आज हमने coconut water और I took smoothie bowl, तो वो भी काफ़ी अच्छा था, ड्रैगन फ्रूट और बनाना के साथ बनाया हुआ था, तो इट वाज रियली नाइस। एंड कोकोनट वाटर वो चिल करके देते हैं, तो जब आप उतना उतर के आते हो और आराम से सन में बैठे हो, मतलब अच्छा व्यू है और फिर चिल्ड कोकोनट वाटर पियो, बहुत ही मज़ा आएगा। सो इट वाज अ रियली नाइस व्यू प्लस एन एंटायर एक्सपीरियंस। मतलब इनके किसी फ्रेंड ने बोला था कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट बीचेस ऑफ बाली एंड आई थिंक वी टोटली अग्री विद इट। We haven't like explored all of it yet. It's our day 5, but I think so far whatever we have seen, it's the most beautiful one. Then we were heading back to our hotel, and since this is an island, Nusa Penida, all the roads are surrounded by the ocean, so even the drive is so beautiful over the cliffs and the ocean where the sun is reflecting, beautiful aqua color. It was so beautiful. This is at the Chill Cafe. ये हम आफ्टर द पूरा गोवा गिरी पुत्री टेम्पल से हमारे होटल की तरफ जाते हुए कैफ़े है, काफ़ी मस्त है विथ बीच व्यू एंड द फूड इज़ ऑल्सो रीजनेबली प्राइस्ड, सो वी हैव जस्ट ऑर्डर्ड सम एंड विल जस्ट हैव इट एंड देन वी गो बैक टू आवर होटल। यहाँ पे ये एक अच्छा है कि सब जगह पे ऐसे मार्ट्स हैं, यहाँ से आप पानी और ये सब ले सकते हो, पानी इफ यू वांट एनी कोला और एनीथिंग,
एंड ये हमें सारे ही जगह दिखे हैं, मतलब नुसा लंबोंगन में भी था, बाली में तो है ही नहीं है, बट पेनिडा में भी इट्स देयर एवरीवेयर। इवन लंबोंगन में काफ़ी फ्रीक्वेंटली थे, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू हैव लाइक डिफरेंट मार्क्स, एंड रेट्स भी रीजनेबल होते हैं रेस्टोरेंट्स और वो सब से, सो इट्स बेटर यू बाय फ्रॉम एंड स्टॉक इट। तो हम यूजली जब भी कार में होते हैं तो हम यहीं से ले लेते हैं, एंड देन वी टेक इट टू आवर होटल एंड कैरी। All the wetsuits and all that, right? Then you're done. Like, all the other स्कूबा डाइविंग पूल सेशन, यहाँ पे लॉकर है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे पूल सेशन चलता है, इसमें हमने ट्रेनिंग की। यहाँ पे कैफे टाइप्स है। कल हमारा डाइव सेशन है, 2 डाइव्स। आज हमारे उसके लिए पूल सेशन था। अच्छे से हमें सारा सब कुछ ट्रेन किया, सारे साइंस एंड स्किल्स जो भी हमें चाहिए होंगे कल टू सस्टेन अंडर वाटर, वो आज हमें सिखाई है। सो अब बस नेक्स्ट हाफ ऑफ आवर पेमेंट करनी है और कल स्कूबा के लिए आना है। That's it for this video. Hope this was helpful to you, and if it was, please like the video, subscribe to my channel so that you can follow the entire Bali series on my channel. That's all for today. Thank you so much for watching. Bye bye, Utopians.